आज मैं समान विज्ञान का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहले पार्ट में हम लोग कुछ प्रश्न को किए थे, महत्वपूर्ण प्रश्न को। इस बार हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। और इसको जैसे ही ग्राम में बदलेंगे तो सिर्फ पावर जो है 3 घट जाएगा और -28 ग्राम हो जाएगा। ठीक, पावर जैसे ही उसमें ऐड करेंगे तो माइनस में पावर ऐड करने के बाद वो और नीचे हो जाता है, इसलिए इसका आंसर बोथ हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक, उसके बाद है वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन सा जिम्मेवार है, क्या जिम्मेवार है। देखिए, इसको हिंदी में अगर देखना है तो ठीक से देखिएगा। एक है शीशा रहित पेट्रोल और दूसरा है शीशा युक्त पेट्रोल। डीजल और सीएनजी तो है नहीं, तो शीशा रहित पेट्रोल मतलब जिसमें ऐसा पेट्रोल जिसमें शीशा नहीं है, और शीशा युक्त पेट्रोल ऐसा पेट्रोल जिसमें शीशा है। अतः आंसर डी हो जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक, अंग्रेजी में इसको आसानी से आप बना सकते हैं। लीड फ्री पेट्रोल जो है वो होगा नहीं, इसीलिए लेडेड पेट्रोल आंसर होगा डी नंबर। सीएनजी तो बहुत अच्छा होता है, उतना ख़राब नहीं होता है। और डीजल जो है वो शीशा के लिए, प्रदूषण के लिए विख्यात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। एसिड रेन के लिए उत्तरदायी गैस जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है। और नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड होता है, NO2 होता है, NO3 हो सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, SO2 आंसर हो जाएगा इसका। उसका देखिए कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है। देखिए, कैथोड किरण और एनोड किरण दो अलग अलग किरण होता है। देखिए, एनोड में जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड आपका नेगेटिव होता है। कैथोड किरण में नेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा और एनोड जो है पॉजिटिव होने के कारण उसमें प्रोटॉन उपस्थित रहेगा। इसलिए आपको याद रखना है, एनोड जो है वो ऐड होता है, इसलिए उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड। ठीक, और जब एनोड पॉजिटिव हो गया तो कैथोड नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव हो गया तो प्रोटॉन होगा एनोड में, और कैथोड में जो है वो आपका नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने के कारण उसका जो है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति दिखाएगा वो। तो सीधी सी बात है, व्हाट इज प्रेजेंस इन कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। देखिए, अक्रिय गैस जो होता है वह इनर्ट गैस कहलाता है। इनर्ट गैस में आपको निष्क्रिय गैस और नोबल गैस भी कहलाता है। उसमें जेनॉन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, 6 तो जो है इनर्ट गैस है। पहला है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और छठा है रेडोन। ठीक, सभी का परमाणु संख्या भी एक बार देख लीजिएगा। हीलियम का 2 है। उसी तरह से उसके बाह्यतम कक्षा में जो है वो स्टक पूरा रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। और अक्रिय गैस ही जो है विद्युत बल्ब में, पुराने वाला बल्ब जो होता था उसमें भरा जाता था, जो आर्गन गैस होता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, मतलब कि एलिमेंट है ही नहीं। ऑक्सीजन एलिमेंट है, ब्रोमीन भी है और जस्ता भी है। देखिए, जल जो है वो वाटर एलिमेंट नहीं है, वो क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर कौन सा द्रव अवस्था में रहता है। देखिए, द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर ब्रोमीन होता है। ठीक, और यदि इसी क्वेश्चन में आपको अगर धातु पूछ दिया जाए तो धातु पूछ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसे हम बता देते हैं, पारा होता है, Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। देखिए, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी भी प्रकार का गुण इस सब में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जल का जमना जो है वो फिर से जो है हम उसको पानी बना सकते हैं, गर्म करने के बाद बर्फ बन जाता है, बर्फ को थोड़ा गर्म करेंगे पानी बन जाएगा। तो जल का जमना या जल का जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित होना, ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। बाद बाकी लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, दूध से दही बनना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। देखिए, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका वो तंत्रिका कोशिका होता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल हो जाएगा। आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि सबसे बड़ी कोशिका होती क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका क्या चीज़ होती है, वो हमको कमेंट में बताइएगा आप लोग। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति पार्गियम होती है। ये निर्जीव पदार्थ का सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति, ये पादप कोशिका में होता है। सेल वाल जो है ये प्लांट सेल में होता है। देखिए, अब है क्वेश्चन, रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं। रंगीन प्लेस्टिड जो होता है,
जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कलर्ड प्लेस्टिड। ठीक, देखिए प्लेस्टिड मतलब होता है लवक। ठीक, रंगीन प्लेस्टिड जो होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए प्लेस्टिड 3 प्रकार का होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो हो गया वो हो गया आपका हरित लवक, ये हो गया आपका हरित लवक जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक, इसमें वेरियस कलर होता है, बहुत सारा कलर होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक। कहीं कहीं हिंदी नहीं दिया जाता है और इसी तरह से अंग्रेजी में भी वही चीज़ लिख दिया, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और नॉन ऑफ दीज। तो क्रोमो मतलब हो गया बहुत सारा रंग। जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। अस्थि क्या है? अस्थि एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की लंबाई किस ऊतक के द्वारा बढ़ता है? तो शीर्षस्थ विभोजिकी ऊतक, बी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखिए रक्त कोशिकाएं क्या चीज से बनती है? लाल रक्त कोशिकाएं, लाल। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है? ये शीत रक्तीय प्राणी कोल्ड ब्लडेड एनिमल मेढक हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन एक पुष्पीय पादप है? पुष्पीय पादप मतलब फूल वाला, जितना भी फूल वाला पादप है सभी जो है एंजियोस्पर्म कहलाता है। ठीक, मॉस, फर्न और लाइकेन ये सभी जो है अपुष्पीय पादप है, जिसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? भारत में हरित क्रांति का सबसे मुख्य कारक है समुन्नत बीज का उपयोग। इसके बाद ये सारा भी सबसे मुख्य कारक है। सिंचाई की उचित व्यवस्था भी मुख्य कारक है, खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल का विस्तार भी कारक है, लेकिन सबसे मुख्य कारक है समुचित बीजों का उपयोग, अच्छा बीज का प्रयोग। ठीक, दलहन फसल को लगाने से खेत में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो दलहन फसल के जड़ों में जो है वो गांठे में वो राइजोबियम नामक एक जीवाणु रहता है जो नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करता है। ठीक, तो हो जाएगा आंसर नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन अ फिक्स रो ऑन अ प्लॉट इज कॉल्ड। देखिए फसलों के साथ उपजने वाले, ये इसका जो है हिंदी दूसरे जगह है उस देख लेंगे, ये क्या कहलाता है? ये मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, खेती के साथ साथ पशुपालन जो होता है दोनों का कॉम्बो को हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। लेकिन मिक्स्ड क्रॉप में जो हो गया वो एक साथ जो है 2 अलग अलग क्रॉप का उत्पादन होता है, इसलिए मिक्स फार्मिंग में जो है वो एनिमल हस्बेंड्री अगर आएगा तब होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधे को क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं इसको। ठीक, नेपियर भी एक प्रकार का खरपतवार या हरा चारा है, जो हरे चारे के लिए नेपियर का प्रयोग करते हैं, घास है। साहिवाल जो है वो गाय का नस्ल है, बहुत ज़्यादा दूध देती है साहिवाल गाय। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? ये सारा संक्रामक रोग है, कॉलरा, मलेरिया, न्यूमोनिया। देखिए न्यूमोनिया का स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। न्यूमोनिया का स्पेलिंग पी से चालू होता है। ठीक, कॉलरा और मलेरिया ये सारा जो है ये संक्रामक रोग है। ठीक, अब देखिए एक है 2,4-D, किसका समान उदाहरण है? 2,4-D जो है वो खरपतवार नाशी है, इसका छिड़काव करने से खेतों में खरपतवार खत्म हो जाता है। वीडीसाइट है। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार, ये मलेरिया मच्छर काटने से जो होता है मलेरिया, ये मलेरिया का लक्षण है। और मलेरिया के इलाज के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है वो हमको बताइएगा आप लोग कमेंट्स में। और कौन सा मच्छर को काटने से मलेरिया होता है ये भी हमको बताइएगा आप लोग। सेल जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा नाम दिया गया, रॉबर्ट हुक 1665 में खोज किए थे। ठीक है, कोशिका का ऊर्जागिरी, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का रसोई घर भी बोल सकते हैं। ये जो भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया मारना है। कोशिका का श्वसन अंग कहलाता है, जहाँ पर श्वसन की क्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोमीटर होता है। देखिए माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, नैनो मतलब 10⁻⁻9 होता है, और 10⁻⁻10 हो गया एंगस्ट्रम। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा। अब तंत्रिका ऊतक की इकाई, देखिए तंत्रिका ऊतक की इकाई, तंत्रिका
कोशिका या न्यूरॉन होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैट्रिक के क्वेश्चन में भी बहुत बार हम इसको देखे हैं। यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू इज न्यूरॉन, डी हो जाएगा। अभी आज इतना ही तक रहने देते